अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। यार अभी अभी बाबा की ये वीडियो देखी कि उनका जो ARI का लाइव उन्होंने जो मैसेज दिया था एंड इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग था, इसलिए नहीं कि सिर्फ बाबा ने दिया था, इसलिए कि यार इफ अगर मैं अगर वैसे बताऊं कि यार म्यूज़िक और दीन, मतलब एक तरफ स्टेज जहाँ म्यूज़िक हो वो जगह, और फिर मिंबर जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब नात पढ़े, अल्लाह की बात करें, अल्लाह की बड़ाई बनाए, अल्लाह की बड़ाई बताए, ये जो जगह है इससे 180 डिग्रीज ऑपोजिट है। तो बाबा ने ये स्टोरी बताई कि किस तरह वो म्यूज़िक के स्टेज को छोड़ के मिंबर पे बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ा करते थे। उन्होंने ये बताया पूरा। मैं आप लोगों के साथ ये नहीं देख सकूंगा क्योंकि मैं वैसे ही देखनी, अभी मैं इतना इमोशनल हुआ था, मेरा मूड होया अभी मैं अगर देखूंगा तो मैं बहुत ज्यादा ये कि इमोशनल हो जाऊंगा, फिर मैं बाबा को थोड़ा ज्यादा सुनता हूँ तो फिर मैं रोने लग जाता हूँ। ये जरूर चेकआउट करें। मैं जब इधर आ रहा था ना, तो मैं जब आप लोगों के सामने बात करने लगता हूं, ये मेरे लिए सबसे मुश्किल बात होती है, क्योंकि अल्लाह रसूल की बात है, इसमें कोई बात गलत ना निकल जाए। तो आज मैं आ रहा था, तो आते हुए मेरे एक दोस्त का मुझको फोन आया और मुझे कहने लगा, यार ठीक है, बड़ी अच्छी बात करता है तू, सब कुछ जो भी है अल्लाह और रसूल की बात तो अच्छी होती है, मैं ये जानना चाहता हूं तेरी ये जिंदगी बदली कैसे, ये एकदम क्या हो गया। तो मैंने कहा ये एकदम नहीं हुआ, इसमें तो वक्त लगा। कह रहे लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अल्लाह ने तुझे म्यूजिक की स्टेज से नबी के मिंबर तक कैसे, नबी के मिंबर पर कैसे बिठाया, ये मैं जानना चाहता हूं। आप जानना चाहते हैं? जानमाज बिछाई, उस पर मैं खड़ा हुआ, मैंने अल्लाह से 2 रकात नमाज पढ़ी, मैंने अल्लाह से ये दुआ की, या अल्लाह अगर तो ये बात ठीक है कि मैं अपनी जिंदगी के हालात अपने दोस्तों को बताऊं, तो तू ये बात मेरे दिल में डाल दे और मुझे इत्मीनान दे दे, नहीं तो जैसे मैं रोज आके बात करता हूं वैसे कर लिया करूंगा। तो एक इत्मीनान की सी मुझे कैफियत हुई, इसलिए आज मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा कि अल्लाह ने मुझे उस तरफ से इस तरफ कैसे लेकर आया। अपनी गाड़ी में जा रहा था कि वहां मैंने एक 4 लोगों को सड़क पे चलते देखा, लंबी लंबी दाढ़ियां थी उनकी, सफेद लिबास थे और पसीने से भरे हुए जिस्म थे इनके, कि ये तो एक नेकी का काम कर रहे हैं, तू मजे से अपनी गाड़ी में AC चलाकर घूम रहा है, ऐसा ना हो कि तेरी गाड़ी जाके आगे लग जाए। अपनी गाड़ी बचाने के चक्कर में मैंने यू टर्न मारा, वापस आया, वापस आके मैंने इन जाते हुए लोगों के बिल्कुल सामने अपनी गाड़ी रोक दी, गाड़ी से निकल के मैंने जो सबसे आगे साहब खड़े थे उनके पास गया और उनको जाकर मैंने कहा, जी अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कर रहे हैं? और फौरन गाड़ी में घुस गया और चला गया। ये जमात के साथी जब मस्जिद गए हैं, इन्होंने वहां जाकर अपने साथियों के सामने जिक्र किया कि आज इस तरह जुनैद जमशेद ने हमारी गाड़ी को रोका। तो उनमें एक लड़का था जिसका अपना नाम भी जुनैद था। कैसी अजीब बात है। और वो 17 साल पहले पहचान गया उसको। मैंने कहा, तुम जुनैद गनी बोल रहे हो? हाँ। तुम जुनैद जमशेद हो? मैंने कहा हाँ। कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों मिलना चाहते हो, क्या काम है? काम कोई नहीं। मैंने कहा काम कोई नहीं, फिर मैं नहीं मिल सकता। खड़क, फोन बंद। उसने फिर फोन कर दिया मुझे, मैं जुनैद गनी बोल रहा हूं। मैंने कहा क्या काम है? काम कोई नहीं, ऐसे ही मिलना है। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं मिलता यार, कोई जरूरी काम हो तो फिर। आम की खजूरें लाया हूं और जमजम लाया हूं, सिर्फ 5 मिनट के लिए मुझसे जमजम और खजूरें ले लो, 5 मिनट के लिए। मैंने कहा सिर्फ 5 मिनट, उसके अलावा नहीं। जी 5 मिनट। मैंने फोन रख दिया। 3:30 बजे अगले दिन का प्रोग्राम सेट हुआ। अब जब वो आया मेरे घर पे, तो मैं क्या देखता हूं, सर पे अमामा है जैसे शाहरुख भाई ने पहना हुआ है, वाइट कलर का लंबा लिबास है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। इस जुनैद गनी को मैं जानता था, इंतहाई शरारती लड़का था। मैंने कहा जुनैद गनी, ये क्या हुआ तुझे?
मुझे कहता है क्या हुआ मुझे, अब मैं क्या कहूं, क्या हुआ इसको। मैंने कहा आके बैठ जाओ इधर। मुझसे कहता है ये तुम्हारा जमजम, ये तुम्हारी खजूरें, और मेरे 5 मिनट हो गए, खड़ा हो गया, अस्सलाम वालेकुम, मैं वादे के मुताबिक अब जा रहा हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ। ये दाढ़ी टोपी कहां से आई तुम्हारी। अगले दिन ये मुझे एक ऐसी जगह ले गया जिधर मौलवी तारिक जमील साहब का बयान हो रहा था। अब मैं जब जाकर बयान में बैठा तो मौलाना का बयान तो अच्छे अच्छों के हाथ पैर ठंडे कर देता है। मैंने जब बयान सुना, मैंने कहा ये कौन आदमी है, इससे मैंने मिलना है। मैं खैर मौलाना से मिलने गया। वहां पर एक लड़का खड़ा हुआ था मौलाना के कमरे के बाहर। उसने मुझे देखा, देखकर मुझे पहचाना। मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे, यहां तक कि मेरी टी शर्ट थी, अपनी जीन्स मैंने पहनी हुई थी। और मैंने उस लड़के से कहा मैंने मौलवी तारिक जमील साहब से मिलना है। वो मुझे देखकर हंसने लगा जुनेद भाई आप इधर क्या कर रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब है, तू ही मुसलमान है कि मैं नहीं हूं गया। वैसे आपको पता है मुझे लोग अक्सर ये भी कहते हैं मासूम कितने हैं शाहरुख भाई, मुझे लोग कहते हैं जुनेद भाई आपकी इस्लाम लाने से पहले की जिंदगी क्या थी। उबैद हाँ, आपकी जो इस्लाम लाने से पहले की जिंदगी थी। ओ भाई मैं पहले भी मुसलमान था। यार कितनी मासूम कौम है मेरी। खैर जी, वो लड़का मुझे मौलवी तारिक जमील साहब के पास ले गया। उसने अंदर सर झुकाकर कहा मौलाना एक आदमी है जुनेद जमशेद उसका नाम है, वो आपसे मिलना चाहता है। मौलवी तारिक जमील साहब फरमाने लगे जुनेद जमशेद, बुलाओ उसको अंदर। अब मैं हैरान हो गया ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो मौलाना ने मुझे अपने आगे बिठाया और मुझे ऐसे देखना शुरू कर दिया। मैं हैरान, मैं कहा जी आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। कहा तेरे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं मेरे शहर के अंदर। आज जब मैं कराची आ रहा था तो मैंने ये सोचा या अल्लाह क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस आदमी से मेरी मुलाकात हो जाए, और तू मेरे सामने बैठा हुआ है। आज की कहानी सिर्फ यहां तक, बकिया कल सुनाऊंगा। एक ब्रेक लेते हैं। मेरा दिल बदल दे